हाय गाइस, पॉप्सी है। और अगर मैं कहूँ कि गीतांजलि ने रणविजय को एक ऐसा धोखा दिया जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, प्रोवाइडेड उसका पतिव्रता नेचर, तो ऐसा क्या हुआ होगा जो गीतांजलि ने ऐसा किया। तो एज यू नो, रणविजय को फिल्म के अंदर एक सरफिरा आशिक उर्फ एनिमल दिखाया गया है जो अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो हमने फिल्म के अंदर देख भी लिया था। वेयर एज गीतांजलि एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है जो अपने पति से काफी ज्यादा प्यार करती है, और इतना प्यार कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी परवाह नहीं की। तो एक दिन वो बोर हो गई थी और घर पे कोई और था नहीं, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, आई मीन मासूम होते हैं। तो वो घर से बाहर निकलती है वॉक पे, जहाँ पर उसे उसके गार्ड्स दैट मीन रणविजय के भाई लोग रोक देते हैं फॉर श्योर रीजंस ऑफ सेफ्टी पर्पस। बट उस बात से गीतांजलि चिढ़ जाती है और वो उनको धमकी देकर चली जाती है बार में, जहाँ पे उसे मिलता है अबरार। और उसके बाद वो दोनों फिर बट गीतांजलि तो इतनी अच्छी लड़की है, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि घर में इतना टेंशन वाला माहौल हो रखा था। रणविजय के पास तो उसे देने के लिए टाइम था ही नहीं, और प्रोवाइडेड उसकी वो किचन वाली फाइट भी हो गई थी जिससे वो अभी तक नाराज थी, जिस बात का रियलाइजेशन उसे अभी तक नहीं हुआ था। और जब उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। बट ऑल ऑफ द मैन, बाद में इतने सारे लोग रहे होंगे, उन लोगों के बीच वो अबरार के पास ही क्यों गई होगी? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, जो कि डिट्टो रणविजय की कॉपी है, अब चाहे वो अबरार के पास चली गई हो, बट प्यार तो अभी भी रणविजय से ही करती है, बिकॉज शी इज अ गुड गर्ल। तो उसका ऐसा करना इज नथिंग बट लैक ऑफ पर्सनल मोमेंट्स जो उसने रणविजय से ले लिए इन द फॉर्म ऑफ अबरार। बट ऑब्वियसली वो इस बात से अनजान थी कि अबरार वही अबरार है जिसने बलबीर पर गोलियां चलवाई थी, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। बट अबरार उसके बारे में पहले दिन से ही पता था, और उसने ये बात जानते हुए भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और गीतांजलि से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करी। पर वो चीज़ अबरार पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि गीतांजलि ने वो चीज़ समझ ली, और एक दिन उसे अबरार की सच्चाई भी पता लग जाती है, जिसकी वजह से अबरार को गीतांजलि को मारना पड़ता है। इस बात का पता रणविजय को गीतांजलि की मौत के बाद लग जाता है, जिसे जानकर वो गीतांजलि की सारी चीज़ों को जला देता है। बट साथ ही साथ वो गीतांजलि और बलबीर का बदला भी ले लेता है अबरार को मारने के बाद, जिसे मारने के बाद वो खुद को भी मार लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब उसके जीने की और कोई वजह नहीं बची है। वह दूसरे में गीतांजलि अबरार को सब कुछ बताती है जो वो जानना चाहता है, और उन दोनों का रिलेशन विद द टाइम और क्लोज होता जाता है। और इस बात का पता एक दिन रणविजय को लग ही जाता है, जिसे जानने के बाद वो गुस्से में पागल हो जाता है और निकल पड़ता है दोनों को मारने के लिए। पर वहाँ पे जाती जैसी वो अबरार को मारने वाला होता है, वही गीतांजलि बीच में आती है, जिसे तो वो बचा लेता है। बट इस चीज़ का रियलाइजेशन उसे हो जाता है कि अब गीतांजलि उसकी ज़िंदगी से जा चुकी है, और इसी मौके का फ़ायदा उठा के अबरार रणविजय से वो बलबीर का बदला तो ले लेता है, बट अब उसके और गीतांजलि के रिश्ते में सिर्फ नफरत रह गई। तीसरे में ये हो सकता है कि रणविजय को ऐसा लगे कि इस सब में गीतांजलि की कोई गलती नहीं, और ये अबरार का ही कोई प्लान है जिससे वो गीतांजलि से ये सब कुछ फोर्सफुली करा रहा है। तो वो गुस्से में निकल पड़ता है अबरार को मारने के लिए, और जैसे ही वो अबरार को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे गीतांजलि पहुँच जाती है और उसे रुकने को कह देती है, जिसे देख के उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और अबरार को बेरहमी से मार देता है, जिसे देख कर गीतांजलि को एक झटका लग जाता है। और अब वो रणविजय से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, और ऑडियंस को देखने को मिलता है उसका एक अल्फा अवतार, जिसे देखकर अब रणविजय खुद भी डर चुका है, और फिल्म को एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया जाता है। तो अब गीतांजलि का धोखा, अबरार का धोखा, रणविजय बीइंग एनिमल, गीतांजलि का अबरार की तरफ प्यार, या फिर उसका अल्फा अवतार। बट क्या आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद रणविजय के घर वाले, इंक्लूडिंग रणविजय के भाई, रणविजय की बहन, या फिर खुद बलबीर चुप बैठ जाते? खैर जो भी हो, पर आपको क्या लगता है कि इन थ्योरीज में और कोई थ्योरी भी है जो बनाई जा सकती है? और अगर कोई थ्योरी है तो कमेंट। खैर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, अच्छा लगे तो लाइक। बट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।